हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सनराइजर्स। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ की प्लेलिस्ट पे जाएं, अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएं, यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या कहता है हमें। देखिए, इससे पहले हम कर चुके थे, मोड वगैरह तक हम निकाल चुके थे। आज हम देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसमें आते हैं तीन। पहला है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है आपका मीन डेविएशन, तीसरा है आपका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो देखिए, वैसे सेमी वाला ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ ले, इसलिए मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने पार्ट्स में बांट रखा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है, यूआई निकालना। कैसे निकालना है अभी सब सीखेंगे, अभी खाली देखते रहो, स्टेप्स को रटते रहो। स्टेप 1 क्या है, यूआई निकालना। स्टेप 2 क्या है, म्यू यू निकालना। और स्टेप 3 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट। तो देखिए, आपको दो चीज़ें वो देगा एग्जाम में, इसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। तो देखिए, ये दो चीज़ें वो आपको एग्जाम में देगा और बोल देगा फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो चीज़ें देगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूआई निकालना है। यूआई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें दो टर्म कांस्टेंट हैं, पहला ए दूसरा सी। सी क्या होता है मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। पहले और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, आप इसको इससे माइनस करेंगे तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा 0, और 4 से 4 कट जाएगा 0, और 7 5 से जाएगा तो 5, और ये 0.0, मतलब हम इसे कह सकते हैं 0.5। ठीक है, मतलब नीचे वाले को ऊपर रखना है, और मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है। कहने का मतलब ये है, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करना है। ठीक। तो देखिए, ये आ गया आपका सी, दोनों का डिफरेंस। सी क्लियर हो गया, दो का डिफरेंस। अब बात करते हैं ए की। ए होता क्या है, ए देखिए, सबसे पहली बात तो आपको देखने कितने टर्म की इक्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में क्या कोई मिड पॉइंट होता है, कोई मीडियन? बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, अगर यहाँ 9 होते तो आप बीच वाले को सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये इवन है तो आप क्या कर रहे, आप क्या कर सकते हैं, दो में से किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 3 3 6। हाँ, अब इन दो में से, ये दो हैं इसके मिड पॉइंट, इन दो में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं मैंने ये किया तो ये पत्थर की लकीर होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको भी ले सकते हो। तो ये ले लिया मैंने, ए बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, ये ले लिया हमने ए। अब ए आ गया, सी आ गया। अब एक्स आई का मतलब क्या है, देखिए एक्स आई, ये आपके एक्स आई ए होते हैं। जो पहली वैल्यू है आपकी कहलाएगी x1, दूसरी वैल्यू आपकी कहलाएगी x2, तीसरी है x3, चौथी है x4। और इसका कहने का मतलब यह है कि जब ui होगा, मतलब जब आप ui निकालोगे तो इसकी जगह x1 की वैल्यू आएगी, माइनस ए आपको पता है अपॉन सी। तो ऐसे ही करते करते u1 2 3 निकालने हैं, उतने जितने टर्म है, मतलब u12 तक ये आपको निकालने हैं। और जब u12 निकालोगे तो x की जगह 12 आएगा, माइनस ए अपॉन सी। x12 क्या हुआ, ये x11 क्या हुआ, ये x10 क्या हुआ, ये x9 x8 x7 6 5 4, ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपके x हो गए। तो आपको u1 u2 निकालने हैं, ये x चेंज होता रहेगा, बाकी a सेम रहेगा, c सेम रहेगा, माइनस करते रहोगे ये आएगा। अब इसकी भी ट्रिक है, कौन झेल करे, सबको माइनस करे सबको प्लस करे, अरे वैल्यू वैल्यू छोड़ो, शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। देखो ध्यान से क्या करना है, पहले के 3 निकाल लो। अब आपको दिख रहा है 7 6 5, इंक्रीजिंग में जा रहा है। माइनस में होता क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी होती है, मतलब -100 छोटा होता है -10 से। तो क्या करना है, देखिए आपको डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है, 1 1 का डिफरेंस है। तो इसके बाद आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 1 1 प्लस करते रहो। देखो 5 4 3 2 1, 1 पे 1 प्लस करेंगे 0, 0 पे 1 प्लस करेंगे 1, 1 पे 1 प्लस करेंगे 2 3 4। पहले के 3 निकाल दो, अगर इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। देखिए क्या है, 7 माइनस अगर आप 6 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो वही चीज है, आपको क्या करना है, इनमें 1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 1 1 प्लस करते रहो, -1 में 1 प्लस करेंगे 6 5, ऐसे आता रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अब आपका यू आई आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है भाई साहब इस क्वेश्चन में। करना क्या है, अब यू आई एफ आई को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद क्या करना है, यू आई का स्क्वायर करो और एफ आई का मल्टीप्लाई करो। अब देखिए, हमने यू आई एफ आई क्यों निकाला, इन सब के पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है, देखिए यू आई का आपको पता चल चुका है, यू आई बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके पास ये डाटा आ जाए। अब देखिए म्यू यू चाहिए आपको। म्यू यू क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अंदर जो ये वाला यहाँ बैठा है बच के, ये म्यू यू है।
और म्यू यू निकालने के लिए हमें चाहिए एफ आई यू आई, और यू आई हमको निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्स आई यू आई। मतलब सब एक दूसरे से इंटरचेंज है। जब आप ये निकालोगे तब आपके हाथ में ये आएगा, जब आपके हाथ में ये आएगा तब आपके हाथ में ये आएगा। मतलब फर्स्ट ये निकालना है, सेकंड ये इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पुट करना है। तो क्या करना है, देखिए सबमिशन ऑफ आई एफ आई यू आई, ये सबमिशन का साइन होता है। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपकी क्लास में है और अगर आपको एडिशन या कुछ भी 1+1+ ऐसे करने में बोर आ रहा, तो आप इसका साइन लगा दो, बात वही होती है। तो इसमें क्या बोला, एफ आई यू आई का सबका एडिशन चाहिए। तो एफ आई यू आई का हमने एडिशन किया तो क्या है, माइनस का 58, ऊपर रख देंगे माइनस का 58, और नीचे क्या है एन, एन का मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी, ये आ गया 66। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.8788। तो यहाँ से आ गया म्यू यू। मतलब हम दूसरा टॉपिक यहाँ पे दूसरा स्टेप तक क्लियर कर चुके हैं। लास्ट बचा फॉर्मूले में दे मारो। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला आपका, समीशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर। इसका मतलब एफ आई यू आई जो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है उन सबका एडिशन क्या है 342, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 66, माइनस म्यू यू कितना आया था 0.078, वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम अगर रूट नहीं लिखते तो यहाँ म्यू स्क्वायर आता, लेकिन हमने स्क्वायर हटा के यहाँ रूट भेज दिया। ये हो गया आपका, और लास्ट स्टेप बचता है, कुछ भी नहीं है अगर यहाँ तक कर दिया तो। फटाफट रिवीजन मारेंगे। क्या करा, क्लास वैल्यूज निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाली, आपने क्या किया, उसके बाद बीच के दोनों टर्म्स में से एक टर्म को सेलेक्ट करा, उसको एक ही जगह रख दिया, फॉर्मूले में था एक ही जगह उसको रख दिया। सी क्या हुआ, इन दो का डिफरेंस, और x क्या हुआ, x1 x2 x3 सबको रख रख के आपने u1 u2 u3 u4 निकाल लिए। अब म्यू यू आ गया, क्या कैसे आया, इन सबका एडिशन करके अपॉन इसको रख दिया, यहाँ से आपका म्यू यू भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाली। अब लास्ट में एक और चीज़ करनी है आपको, ये देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर। अब देखिए ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में है और तीनों स्क्वायर में, तो हम तीनों का स्क्वायर काट सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर काटा। तो अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एक्स निकालने के लिए क्या होगा, सी लिखना है, और सिग्मा यू, सी क्या है आपका, अरे वही है जो डिफरेंस है, वही सी आपको यहाँ रखना है। म्यू यू की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन खत्म, 5 मार्क्स जेब के अंदर। तो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। सबसे आसान टॉपिक है, अगर आ जाए तो उस टाइम राम भगवान को याद करना, आए है मजा आ गया बम भोले। तो देखिए मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं ग्रुप डाटा का। देखिए अनग्रुप डाटा का नहीं बताया मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन फिर भी हल्का फुल्का बताया हूँ। देखिए इसमें ना स्टेप लिखे गए हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया। पहले मीन निकालने कैसे करना है, ऊपर सबका प्लस 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 और नीचे जितने होंगे, 1 है 2 है 3 है 4। फिर इसका मतलब क्या है, देखिए फाइंड आउट डेरिवेटिव करना क्या है, ये जो आपका मीन है ना, इसको सबसे माइनस करना है। मतलब 8.23 माइनस 8.2, तो जो आपका आंसर आएगा वो ये रहा। फिर वही करना है आपको, 6 माइनस 8.2, फिर 8 माइनस 8.2, ऐसी कर करके जो वैल्यू आई वो यहाँ। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स, इन सबके स्क्वायर कर देना है। फिर एवरेज निकालना है, मतलब इन सबको प्लस कर दिया अपॉन जितने ये हैं, मतलब एक तरीके का मीन ही बोल सकते हो। उसके बाद क्या करा, कुछ किया ही नहीं भाई साहब। उसके बाद आपने क्या करा, इसे अंडर रूट में भेज दिया, अंडर रूट को सॉल्व किया, जो आपका आया वो आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसलिए मैंने ये अनग्रुप्ड के लिए नहीं बताया, बहुत ही आसान है और कम पूछा जाता है अनग्रुप्ड के लिए। अब बात करेंगे हम, देखिए मीन डेविएशन। मीन डेविएशन भी अनग्रुप का यहाँ पर इजीली लिखा हुआ है, मैं ग्रुप्ड को बताता हूँ। देखिए बहुत आसान है, क्या करना है, ये आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। अब देखिए करना क्या है, एफ आई एक्स आई फिर से आपको गिवन होगा, ठीक है, मैं छुपाऊंगा आपको वरना आपको आदत पड़ जाएगी। तो देखिए एफ आई एक्स आई यहाँ लिखा है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन क्यों करना है, मल्टीप्लिकेशन, अरे भैया यहाँ देखो, यहाँ सब देख के आप स्टेप करोगे, यहीं से पता चलेगा, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले आपने एफ आई एक्स आई निकाल दिया। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, ऐसे हम मीन बोलते हैं, ठीक है, ये मीन का साइन है। तो ये मीन है, कैसे करते थे, ऊपर सबका एडिशन और नीचे कितने टर्म्स हैं, तो ये ऐसे करके हमने मीन निकाल लिया। आ गया आपका 14। बस भाई साहब मज़ा आ गया। अब आपको करना क्या है, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपने क्या करा, आपको पता है कि मतलब मीन निकालना होता है। तो ये देखिए मीन का फॉर्मूला भी मैंने सब कुछ वही लिखा है, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एफ आई एक्स आई क्या है आपके, ये अपॉन एन,
मीन निकालना है, ये आपको कैसे याद रखना है। अगर एग्जाम में बोल देता है मीन डेविएशन, उसी टाइम आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई साहब इसने तो मीन डेविएशन बोला है, पक्का इसमें मीन का भी यूज होने वाला है। तो उसी टाइम आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए। फिर एफ आई एक्स आई दे रखा है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, एफ आई एक्स आई निकालना। एफ आई एक्स आई निकालने के बाद सेकंड स्टेप होगा आपका मीन निकालना। क्या करना है, सब एफ आई एक्स आई टोटल अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक, ऐसे रखेंगे 350 अपॉन 25, आंसर आ जाएगा 14, आ गया आपका मीन। अब मीन हमने क्यों निकाली, ताकि हम ये निकाल सकें। ये क्यों निकाला, ताकि हम ये निकाल सकें। अब देखिए इसको निकाल के क्या होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमने मीन निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स मीन। एक्स आई क्या है, मैंने पहले भी बताया था, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। आई मतलब इन टर्म्स को आपको, हर एक टर्म्स को एक्स के मीन से माइनस करना है। तो देखो 14 माइनस एक्स आई 5 होता तो वैसे -9 है, लेकिन यार जरा ध्यान से देखो, ये मॉड का साइन है और मॉड में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं आती। तो अब जब आपने ये निकाल दिया, इसको निकाल के छोड़ दो। अब इसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई के बाद ऐड कर दो, धड़ मारो सीधा फॉर्मूले पे। ऊपर क्या लिखा है, सबमिशन, मतलब इन सब का टोटल कितना आया 158 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 25। आपका आंसर यहीं पर खत्म और 4 मार्क्स जेब के अंदर। अब आ गया लास्ट टॉपिक भाई साहब, आ गया आपका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन क्या पता आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत ही आसान है। देखो करना क्या है, सबसे पहले तो ये आपको याद कर लो। ठीक है, बेसिक्स के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इसलिए फॉर्मूला याद कर लो, Q इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, सेमी इंटर क्वार्टाइल क्यों बोलते हैं, किसलिए बोलते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q1 निकालने का फॉर्मूला है ये, एक्स आई है n/4 माइनस ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये बात ध्यान रखना, ये बड़ा एफ है, ये छोटा वाला एफ आपकी फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका सी क्या है, अरे सी हमेशा वही रहता है, ऊपर वाले दो का सम, मतलब सॉरी डिफरेंस कितना है। अब चलिए Q1 पहले फाइंड आउट करते हैं। Q1 फाइंड आउट करने का एक तरीका, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। n/4, n क्या है आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब देखिए आपको बुक में दे रखा है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो मैं आपको एक बार बता दूं, फ्रीक्वेंसी को प्लस कर करके कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सबसे नीचे वाले टर्म के इक्वल होता है, क्योंकि प्लस होता है। देखिए होता क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ 0 रही तब यहाँ 0 आया, यहाँ 3 रही तो 0 + 3 करके यहाँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 आई। अब यहाँ 9 रहा होगा तो 0 + 3 + 9 करके यहाँ 12 आया। उसके बाद ऐसे करते करते यहाँ पे चलता रहता है। तो देखिए हमें Q1 निकालने के लिए 9/4 को सॉल्व करना है। 9/4 को हम सॉल्व करेंगे। n क्या है आपका, ये 462। वैसे तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का सम भी तो यही होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला, क्योंकि उसे प्लस कर करके ही हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी अगर आपको दे रखी हो अच्छी बात, नहीं दे रखी हो इससे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराया कि फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको कभी क्लास बाउंड्रीज के बाद डायरेक्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देता है तब आप कैसे करेंगे, इसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 462, अब देखिए 1/15 सॉरी 115 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 116, 117, 118 बहुत होती हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद वाली बड़ी। तो आइए इसमें देखते हैं। 41 तो छोटी होगी, 71 बड़ी वैल्यू है, 221 भी बड़ी वैल्यू, ये सारी वैल्यूज बड़ी हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, जस्ट बड़ी। तो जस्ट बड़ी आपकी क्या हो गई 117। अब इस वैल्यू को पकड़ लो और जकड़ लो यहां से ऐसे करके, ठीक है। अब इसको पकड़ लो और जकड़ लो। अब आप जरा बताओ इसके, अब देखिए अब फॉर्मूले में क्या है, एक्स आई क्या होता है मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन इस बार फिर बता रहा हूं। अगर आपको क्लास बाउंड्रीज ऐसे में दे रखी है तो एक्स आई होगा आपका इसके जस्ट ऊपर वाला टर्म, जहां पे इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इसकी जस्ट ऊपर वाला टर्म। बाई चांस अगर आपके पास ऐसे में आता है 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, तो आपका जो मान लीजिए अगर आपकी क्लास वैल्यूज आ रही ये वाली, तो आपका जो एक्स आई होगा वो ये होगा, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके पास डाटा ऐसे दे रखा है तो एक्स आई होगा जिस पे आपका एग्जिस्ट किया है उसके ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। दोनों में बहुत फर्क है, देखिए इसमें 85 टू कर रखा है, मतलब 85 to 90, 90 to 95। अब यहाँ पे क्या है, देखिए एक सिंगल वैल्यू, तो इसके ऊपर वाला आपका क्या होगा एक्स आई, और यहाँ पर आपका क्या होगा आगे वाला एक्स आई, ठीक है। तो जब ऐसे दे रखा रहेगा तो ये होगा आपका एक्स आई, और ऐसे वाला तो ये वाला आपका एक्स आई। अब देखिए एक्स आई की वैकेंसी हो गई फुल, n/4 की भी वैकेंसी हो गई फुल, क्या आया हमारा 1/15। अब बचा क्या, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
ये जो आपके ग्रेटर वैल्यू आई उसके ऊपर वाली हर चीज ऊपर से ही रिलेट कर रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक दो बार देखो इस वीडियो को। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे आपको ये समझ में एग्जैक्टली आ रहा होगा। जो आपने टारगेट करी उसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पुट की जाएगी। सी क्या होता है, डिफरेंस, कितना डिफरेंस आया कैलकुलेट करेंगे आप, तो जो आएगा आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब जो डिफरेंस है वो यहाँ आ जाएगा, 4 ही आएगा। वैसे तो देखिए 171 से 5 जाएगा तो 4 आएगा। तो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 41, n/4 पहले सॉल्व कर चुके हो, x1। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बढ़ता है f1 का। f1 कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी 3 है तो यहाँ 0, यहाँ पे 3 है तो 0 + 3 यहाँ 3। अब यहाँ पे 12 कैसे है, 0 + 3 + 9 = 12। अब खुद सोचिए यहाँ 117 है, इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, कैसे पता लगाओगे। तो क्या करना है, 41 को 117 से माइनस कर देना है। 117 को 41 से जब आप माइनस करोगे आएगा, ये आएगा 6 और ये आएगा 7, ये आपका आ गया 76। और वही फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ रख देनी है। वैसे टेंशन मत लीजिए, पेपर में देगा, अगर नहीं देता है तो आपको इस तरीके से करना है। यही सेम प्रोसेस आपको Q3 के लिए लगाना है। बस एक चीज का डिफरेंस आएगा कि इस बार n/4 की जगह 3n/4 रखा जाएगा। Q3 का देखा जाएगा 346 किसके नियर बाय वैल्यू है, देखिए 331 के नियर थी लेकिन इससे छोटी है। और अब देखिए 419 इससे बड़ी वैल्यू है। तो अब आपको क्या करना है, इसको टारगेट कर देना है Q3 के लिए। अब मैंने बताया था xi क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, तो वो आपकी हो जाएगी xi, ठीक है। तो xi आपके पास मिल गया। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था जस्ट इसके ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरा आप पुट करोगे, जिसका मतलब क्या है, बड़ा वाला fj। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वही इस कॉन्सेप्ट 331 को माइनस कर दो 419 से, आपकी फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी। और c तो भाई साहब कांस्टेंट टर्म है, वो 4 का 4 ही आएगा। तो इस चक्कर से आपका जो Q1 है वो 187 आ जाएगा और Q3 आपका 435, सॉरी Q3 जो है आपका 430। तो देखिए Q3 की वैल्यू में लिखना भूल गया था, तो अब आते हैं डायरेक्ट। तो देखिए सारे फॉर्मूले पे इस पे आपको वैल्यू रखनी है। Q1 आपका आ जाएगा 187, Q3 आपका आ गया 196। अब आपको निकाल देना है Q सेमी इंटर क्वाड्रेचर रेंज। क्या करना है, Q3 को Q1 से माइनस करो, डिवाइड बाय 2। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है सॉल्व और ये वाला चैप्टर हो जाता है खत्म।